हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और रजिस्टर के जितने भी क्वेश्चन है सारे आज के लेक्चर में कवर करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर, इफ इट्स लेंथ एंड रेडियस बोथ आर डबल देन the resistance will be halved and specific resistance will remain unchanged। सेकंड क्या दिया, देखो द रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड पढ़ लेना एक बार ऑप्शन। तब तक मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, शीट कहाँ गए क्वेश्चंस। हाँ, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर, इफ इट्स लेंथ एंड रेडियस आर बोथ डबल देन द रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो आपका जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए। तो रेजिस्टेंस तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, एक है लेंथ, एक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एक है रजिस्टिविटी, उसी को कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट। तो उसने बोला है कि लेंथ एंड रेडियस को डबल किया, तो लेंथ इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आपके पास एक वायर है तो सिलिंड्रिकल वायर होगा, उसका क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो आपको साइड से क्या दिखाई देगा, सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग लेंथ रेजिस्टेंस को कंपेयर करेंगे, R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 बाई L1 इंटू R1 बाई R2 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ओके, अभी L2 रजिस्ट उसने क्या बोला है कि लेंथ एंड रेडियस बोथ आर डबल। तो ये अगर लेंथ L है तो ये 2L होगा, रेडियस R है तो ये क्या होगा 2R, उसका स्क्वायर, LL चला गया, RR चला गया, तो 2/4 इज 1/2। मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा, राइट। एंड बाद में जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, याद रखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर। कॉपर के लिए अलग, वुड के लिए अलग, हर मटेरियल चेंज किया तो क्या हो जाएगा, रो का वैल्यू चेंज हो जाएगा। एंड रो डिपेंड्स ऑन, एक तो मटेरियल, देखो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर एंड ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, देखो रो इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय NE² टाउ होता है। तो ये m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम। तो ये इसका आंसर क्या है, देखो रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज, दैट इज ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ। हाँ चलो अगेन आते हैं, हालांकि ये पॉइंट हम लोगों ने इसके पहले सेमीकंडक्टर के अंदर भी डिस्कस किया है। याद रखो जो आपका कंडक्टर होता है, कंडक्टर के पास PTC होता है एंड सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के पास क्या होता है, NTC। अब ये PTC NTC का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मीन्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। NTC मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो कंडक्टर है तो मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। हालांकि आपके पास फॉर्मूला भी है, रो इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय NE² टाउ। अभी टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, इट इज़ द टाइम बिटवीन टू कोलिजन। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा तो टाइम बिटवीन टू कोलिजन घटने वाला है, टाइम बिटवीन टू कोलिजन घटा तो रो का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब रजिस्टिविटी बढ़ने वाला है। तो याद रखो कंडक्टर के लिए PTC होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एंड सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के लिए NTC होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length, the resistance of stretch wire। तो देखो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर वाले क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो उसका एक अलग से फार्मूला है, सिंपल फार्मूला याद रखो, आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या है, देखो आपके पास एक ऐसा वायर है, मान लो इसका आपको क्या दिया है, लेंथ दिया है L यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया है, ये A1 L1 मान लो। अभी अगर हम लोगों ने इसको स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करने के बाद इसका लेंथ तो बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम इसका एरिया क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका लेंथ मान लो L2 हुआ एंड एरिया कितना हुआ, A2 हुआ।
तो यहाँ पर लेंथ अगर बढ़ रहा है ड्यू टू स्ट्रेचिंग, तो यहाँ पर एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है, बट वॉल्यूम जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब A1L1 इज इक्वल टू क्या होगा, A2L2। तो यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा दैट इज A1/A2 इज इक्वल टू क्या है, L1/L2। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कुछ गलत लिखा क्या, A1/A2 इज इक्वल टू L2/L1। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कैसे देखो, हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ρL/A है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 इंटू A1/A2 आएगा। एंड A1/A2 आपको गिवन फार्मूला से क्या मिला है, L2/L1 है ना। तो L2/L1 इंटू L2/L1 इज L2/L1 का स्क्वेयर। तो सिंपल याद रखो, अगर बोला गया कि स्ट्रेचिंग कर रहे हैं हम लोग, तो उस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वेयर। किस केस में, स्ट्रेचिंग केस में, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो, अ वायर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस इज ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, ओके, ये दिया 4 ओम, इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ L दिया है, तो अभी लेंथ 2L होगा। तो ये आ जाएगा R2 का वैल्यू कितना होगा, 16 ओम। 16 मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेम क्वेश्चन है, नीट 2017 का। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। तो स्ट्रेचिंग है, तो हमें पता है कि स्ट्रेचिंग के केस में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर होता है। तो आएगा R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 का स्क्वायर। तो इनिशियल रेजिस्टेंस अगर हम लोगों ने R माना, तो अभी लेंथ क्या हो रहा है, पहले लेंथ L है, तो फाइनल लेंथ NL है। तो LL चला गया, R2 का वैल्यू क्या है, N²R है। तो N²R मीन्स ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अ वायर ऑफ सर्टन मटेरियल इज स्ट्रेच स्लोली बाय 10%, इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। देखो वायर को आप लोग स्ट्रेच कर रहे हो 10% के साथ, तो हमें पता है कि स्ट्रेच करोगे मतलब लेंथ बढ़ेगा, एरिया घटेगा। तो आपका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। वो सिर्फ 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक है मटेरियल एंड एक है टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम, मतलब ऑप्शन ए नहीं तो ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन बी सी तो आएगा ही नहीं। यहाँ पर बचा अभी कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर है स्ट्रेचिंग के केस में। तो अगर हम लोग एरर वाला फार्मूला यूज़ करें यहाँ पर, डेल्टा R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा L बाई L कितना दिया है, 10% है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 20%। तो रेजिस्टेंस कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 20% से। मतलब पहले रेजिस्टेंस अगर R है, तो अभी रेजिस्टेंस कितना होगा उसका 20%, मतलब 1.2 R। तो 1.21 टाइम्स हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉपर एंड सिलिकॉन इज कूल्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 660 केल्विन, मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अगेन हमें पता है कि कॉपर इज अ कंडक्टर एंड सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर। कंडक्टर के केस में PTC होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये किस केस में, कॉपर के केस में। सिलिकॉन के केस में टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये कौन सा है, सिलिकॉन। तो डिक्रीज इन कॉपर बट इंक्रीज इन सिलिकॉन, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। सही कर रहे हैं ना हम लोग। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ अगेन वही है, रजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर का फॉर कॉपर बोला है। कॉपर मतलब अगेन PTC, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन बी में, ऑप्शन डी में देखो बढ़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी तो घट रहा है ना, तो वो तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी में से कौन सा सेलेक्ट करें हम लोग। एक तो ये लीनियर कर्व है एंड ऑप्शन बी वाला नॉन लीनियर कर्व है। तो याद रखो कि वो ग्राफ कैसा आता है, नॉन लीनियर, राइट। इवन इसका फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हो, इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अल्फा इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू डेल्टा टी होता है, और फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, राइट। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, आगे जाके हेल्प करेगा आपकी। हाँ
क्या दिया है देखो अभी, व्हेन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू अ कंप्लीट सर्कल। तो आपके पास देखो एक वायर है, उस वायर का पैरामीटर क्या दिए, लेंथ एल दिया एंड रेजिस्टेंस आर दिया। इसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया, एक सर्कल में कन्वर्ट किया, बेंट इनटू अ कंप्लीट सर्कल। अभी ये सर्कल का रेडियस में मान लेता हूँ आर। अभी ये सर्कल में वायर में क्या रिलेशन होगा, तो इस सर्कल का जो सरकमफरेंस है वो लेंथ के बराबर होगा, तो दैट इज 2 पाई आर इज इक्वल टू यल है, ये तो पता चला हमें, राइट। बाद में क्या बोला है उसने, अच्छा कंप्लीट सर्कल बिटवीन द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट ए एक है और ये वाला पॉइंट बी एक है। तो ये क्या आ जाएगा देखो, ए बी सेक्शन में ऊपर एक वायर है नीचे एक वायर है, तो ऊपर की तरफ क्या है, एक रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ एक रेजिस्टेंस है। देखो ऊपर जितना लेंथ है उतना ही नीचे लेंथ है ना, मतलब ऊपर जितना रेजिस्टेंस होगा नीचे उतना ही रेजिस्टेंस होगा। अभी पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, यल है, तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो ऊपर वाला जो सेक्शन है उसका रेजिस्टेंस हाफ होगा क्योंकि लेंथ हाफ हुआ, तो r/2 आएगा। नीचे वाले का भी कितना आएगा, r/2। तो ये है आपका r/2, ये है आपका r/2। नाउ टू रेजिस्टेंसेस हैविंग सेम वैल्यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उसका क्या होता है, इक्विवेलेंट, दैट इज r/n होता है। तो r का वैल्यू क्या है, r/2 एंड नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या है 2, तो आएगा r/4। तो ये शॉर्टकट अगर पता नहीं है तो डायरेक्टली आप लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हो, r1 r2 बाय r1 प्लस r2। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर is bent to form a complete circle of radius 10 centimeter. The resistance between its two diametrically opposite point A and B as shown in the figure is। देखो ये वाला क्वेश्चन इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ आपको क्या बोला है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ R/L कितना दिया आपको, 12 ओम पर मीटर दिया, एंड ये जो आपका सर्कल है, सर्कल का रेडियस दिया आपको कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, राइट। एंड दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के अंदर का आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, राइट। तो इससे क्या आ जाएगा देखो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है पता है आपको, तो पहले लेंथ फाइंड करो ना। तो देखो इसका रेडियस अगर r है तो ये टोटल लेंथ कितना आएगा पहले फाइंड करते हैं, टोटल लेंथ, तो इसका सरकमफरेंस इज इक्वल टू क्या है, लेंथ के बराबर है। तो हमें पता है कि 2 पाई r कितना दिया है उसने, रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻²। तो ये क्या आ जाएगा 0.2 पाई। टोटल लेंथ कितना आ गया, 0.2 पाई। मतलब जो इसका पूरे लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है देखो, 0.2 पाई इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है 12, तो ये 12 इंटू 0.2 कितना आएगा, 2.4 पाई आ जाएगा। तो ऊपर वाला जो सेक्शन है उसका रेजिस्टेंस r/2, नीचे वाले सेक्शन का रेजिस्टेंस r/2, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, r/4 होगा, राइट। अभी ये r कितना आएगा, 2.4 पाई डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये क्या आएगा 0.6 पाई। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। इसके पहले वाला क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन लगभग सेम है, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Resistances N each of R ohm when connected in parallel give an equivalent resistance of capital R ohm. If these resistances were connected in series, the combination would have a resistance. Okay. तो देखो आपके पास क्या है, n नंबर ऑफ रजिस्टर है पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, तो एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस है हमारे पास, राइट। जिसको कैसे कनेक्ट किया हम लोगों ने, पैरेलल में, तो R राइट, एंड इसको कनेक्ट किया। चलो इसका जो इक्विवेलेंट दिया है उसने ये दो पॉइंट के बीच में कितना दिया है, R दिया है। तो हमें पता है कि इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, याद रखो अगर पैरेलल रजिस्टर है सबका वैल्यू सेम है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है R/n, राइट। और ये कि R इक्विवेलेंट कितना बोला है उसने, R, तो R इज इक्वल टू R/n। नाउ अभी ये सारे रजिस्टर को अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो ये R, तो अभी क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी n इंटू R, राइट। एंड R का वैल्यू अभी यहाँ से देखो आपके पास हाँ
अरे एक मिनट, ये क्या किया मैंने, यहाँ पे छोटा आर आएगा ना। हाँ, तो इस इक्वेशन से छोटा आर का वैल्यू क्या होगा, एन इंटू कैपिटल आर। तो अगर यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, तो ये क्या आएगा, एन इंटू आर। तो ये होगा एन स्क्वेयर आर मीन्स ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, PMT 2015 का क्वेश्चन। Two metal wires of identical dimension are connected in series. If sigma 1 sigma 2 are the conductivities, then effective conductivities, देखो इंस्टेड ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस उसने इफेक्टिव कंडक्टिविटी पूछा है। वो इफेक्टिव कंडक्टिविटी पूछ सकता है, इफेक्टिव रेजिस्टिविटी पूछ सकता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी पूछ सकता है। तीनों के लिए फार्मूला सेम है, मेथड सेम है। देखो आपको सिर्फ उसको इंटरप्रेट करने को आना चाहिए अच्छे से। कैसे, देखो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय कंडक्टिविटी। तो आर इज इक्वल टू एल बाय सिग्मा ए आ जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। अभी उसने बोला है कि देर आर 2 वायर्स, तो आपके पास 2 वायर है ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन। देखो यहाँ पर इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है, इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, राइट। बोला क्या गया है, इसका अगर डेंसिटी कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, इसका कंडक्टिविटी सिग्मा 2 है, तो बोलो इफेक्टिव कंडक्टिविटी कितना आएगा। तो इसको आप लोग मॉडल कर लो रेजिस्टेंस के फॉर्म में। इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, दैट विल बी एल डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 ए। इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, एल डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 ए। अभी इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम आएगा ना, वो डायग्राम देखना अच्छे से। अभी इसका इक्विवेलेंट जो आएगा वो तो उसका एरिया तो ए रहेगा, बट उसका लेंथ कितना रहेगा, 2l रहेगा। एंड इसका जो कंडक्टिविटी है मैं सिग्मा मान लेता हूँ, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, 2l डिवाइडेड बाय सिग्मा ए, राइट। ओके, उसके बाद नाउ दीज 2 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2। अभी डेटा तो पुट करना है, 2l डिवाइडेड बाय सिग्मा ए इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय सिग्मा 1a प्लस l डिवाइडेड बाय सिग्मा 2a। l a चला गया तो ये आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाय सिग्मा। एंड ये उल्टा करोगे इसको तो सिग्मा इज इक्वल टू 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। देखो अगर समझ में आया तो हार्डली 2 या 3 स्टेप में आंसर मिलेगा। कैसे सॉल्व करना है अगर समझ में आया, नहीं तो फिर पूरा मतलब 5 मिनट तो एक क्वेश्चन लेने ही वाला है सॉल्व करने के लिए। लेंदी क्वेश्चन है तो बिना डिटेल में सॉल्व करे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप लोग अपना नॉर्मल मेथड के साथ भी सॉल्व करके देखो। क्या दिया है, अ रिंग इज मेड ऑफ अ वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस R0 इज इक्वल टू 12 ohm. Find the points A and B as shown in the figure at which current carrying conductor should be connected so that the resistance R of the sub circuit between these 2 points is equal to 8/3 ohm, right? तो लेंथ का रेशियो पूछा है, 2 पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, दोनों का लेंथ। तो उसने कुछ अच्छा उसका रेशियो ही निकालना है, क्या होगा 1/2 1/3 क्या होगा ये पूछा है। देखो रिंग इज मेड ऑफ अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस 12 ओम, पूरे रिंग का रेजिस्टेंस। अच्छा मैं ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसका लेंथ L1 है उसका रेजिस्टेंस R1 मानता हूँ, इसका रेजिस्टेंस R2 मानता हूँ। तो पूरे रिंग का लेंथ कितना होगा, L1 प्लस L2। पूरे रिंग का रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2। तो उसने पहले से बोला है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 12 ओम है, R0 है ना। Find the points A and B as shown in the figure at which a current carrying conductor should be connected so that the resistance R of the sub circuit between these 2 points is equal to 8/3। अभी ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, देखो पैरेलल में है। तो ये पैरेलल में ऊपर है R1 नीचे है R2 एंड इसका इक्विवेलेंट जो है वो क्या आएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और वो कितना है 8/3 है, राइट। अभी ये वाला राइट साइड का इक्वेशन देखो, R1 प्लस R2 कितना है 12,
तो यहाँ से R1 R2 इज इक्वल टू 8/3 इंटू 12 होगा। तो 3 इंटू 4 इज 12, 8 इंटू 4 इज 32। मतलब देखो R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 32 ओम आएगा। तो अभी ये दो इक्वेशन है आपके पास, चलो इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अभी ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दो वेरिएबल है, दो अननोन, दो इक्वेशन है, सॉल्व करो आपको R1 R2। सो इन R1 R2 का रेशियो मतलब L1 L2 का रेशियो होता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, राइट। तो यहाँ पे बताना भूल गया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? लेंथ है। ओके, तो आप लोग ये सॉल्व कर सकते हो, राइट। इवन आप लोग आप घर पे सॉल्व भी करना है इसको डिटेल में, मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ऑप्शन देख लेता हूँ डायरेक्टली। देखो दोनों रजिस्टर का एडिशन 12 आना चाहिए, मतलब आपका जो दोनों लेंथ है वो दोनों लेंथ भी क्या आना चाहिए? ये 12 के टर्म्स में ही आना चाहिए, 12 के प्रोपोर्शन में, राइट। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 12 एंड R1 R2 इज इक्वल टू 32। तो इसका लेंथ भी 12 के प्रोपोर्शन में आना चाहिए एंड इसका प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए? 32 के प्रोपोर्शन में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए देखा जाए, ये क्या है? 3 एंड 8 है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 ऑप्शन, ये देखो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, अच्छा एडिशन भी कर सकते हैं। 3 प्लस 8 अगर मैंने किया तो ये कितना आ जाएगा? 11, राइट। बट यहाँ पर एडिशन क्या है? 12 हो रहा है, तो ये पॉसिबल है क्या? ऑप्शन ये गलत है। ऑप्शन बी के लिए देखो कि 1 एंड 2, 1 प्लस 2 मैंने किया तो ये कितना आएगा? 3, राइट। अभी यहाँ पर एडिशन 3 है क्या? नहीं, बट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 4 प्लस 8 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 4, अगर L1 4 माना, L2 8 माना, तो 12 आ रहा है। तो 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12 एंड 4 इंटू 8 इज 32। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। डायरेक्टली ऑप्शन देख के सॉल्व किया, नहीं तो तुम लोग क्या कर सकते हो, आगे जाके पूरा डिटेल में सॉल्व करो, आंसर तो वही मिलेगा। हाँ, ये देखो अभी आ गया ये आपका कलर कोडिंग ऑफ द रजिस्टर। कलर कोडिंग, कार्बन रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर 47। अरे ये अच्छा नीट वाला क्वेश्चन है क्या? इसको काम करते, इसको थोड़ा रखो साइड में, आते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले ये करते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है देखो, पढ़ लेना क्वेश्चन। अभी ये कलर कोडिंग का पैटर्न मुझे पता याद नहीं है, कौन सा कलर कहाँ पे आता है, ब्लैक ब्राउन, यो याद होना चाहिए। देखो ब्लैक है, ब्राउन है, ये जस्ट एक मिनट। कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, हालां वो तो शॉर्टकट हमें पता ही है। शॉर्टकट क्या है? बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। हाँ, ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नो कलर, राइट। ओके, अभी देखो उसने क्या बोला है कि कलर कौन से हैं कि येलो है, वायलेट है, ब्राउन है, गोल्ड है। गोल्ड मतलब 5% आने वाला है टॉलरेंस, तो 5% वाले 3 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ये तो चला गया। अभी देखते हैं येलो, वायलेट, ब्राउन के लिए। ये पहला क्या आता है? चलो ये ब्लैक ब्राउन में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ। और ये आता है रेड, ये आता है ऑरेंज, ये आता है येलो, ये आता है, जो अभी देखो ये ग्रीन एंड ग्रे, अगेन कंफ्यूजन। ये तो ब्लू आता है। ओके, उसके बाद उसके बाद ये है वायलेट, ये जी क्या है पता नहीं, वाइट, अरे गोल्ड सिल्वर नो कलर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो उसने क्या बोला है अभी? येलो, इसको नंबर देते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। येलो मतलब क्या है? 4 है। बाद में ये 5, ये 6, ये क्या 7, ये 8, ये 9। बाद में वायलेट है, वायलेट का 7 नंबर है। ब्राउन आ रहा है, ब्राउन 1 पे या 2 पे है रे? 1 मिनट, मेरा नेट काम क्यों नहीं कर रहा है? पहले ब्लैक है, स्टार्ट ही ब्लैक से होता है, बाद में ब्राउन है। तो ब्राउन क्या है? 1 है, मतलब 10 टू द पावर 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा देखो, 470 ओहम प्लस माइनस 5%। तो ऐसा कोई है क्या?
दैट इज ऑप्शन बी। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4.7 किलो ओम लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस 5%। तो ये ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। चल अभी इसके ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अ कार्बन रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 47 किलो प्लस माइनस 4.7 किलो ओम दिया है, इज टू बी मार्क विथ रिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ इट्स आइडेंटिफिकेशन, द कलर कोड सीक्वेंस विल बी। देखो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कलर कोडिंग के ऊपर, जनरली क्या बोला जाता है कि ये आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू है 47 किलो ओम प्लस 5%, 10% है 20%, क्योंकि हमेशा टोलरेंस गिवन होता है। नहीं तो ये कलर है और बोलो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा। यहाँ पर उसने आपको टोलरेंस नहीं दिया है, बट इसने आपको एरर दिया है कि वो 47 किलो ओम के अंदर कितना एरर आ सकता है, राइट। टोलरेंस अगर है तो वहाँ पर परसेंटेज में होगा, यहाँ पर टोलरेंस नहीं है। तो इसने ये रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है 47 एंड उसमें कितना एरर हो सकता है, 4.7 किलो बोला है उसने, राइट। तो 47 का कितना परसेंट मतलब 4.7 किलो होता है, तो 10%। तो 47 किलो प्लस माइनस 10%, ये उसका कहना है। तो ये 47 मतलब क्या आएगा, 47 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस 10%। देखो नीट 2018 का क्वेश्चन है, 2020 में भी एक क्वेश्चन था शायद इसके ऊपर। ओके चलो फिर अगेन आपको टेबल याद होना चाहिए। बी रॉय ROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नो कलर। गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10%, नो कलर का 20%। अभी सिल्वर लास्ट कलर सिल्वर है ये तो पता चला, मतलब ऑप्शन डी एंड बी तो चलेंगे पिक्चर में, डी एंड सी तो चलेंगे। बाद में 47, पहला देखो ये 0 1 2 3 4, 4 मतलब येलो, पहला कलर येलो आ गया। 7 मतलब ये 5 6 7, 7 मतलब वायलेट, तो येलो वायलेट येलो वायलेट, ये ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन बी है। चलो ऑरेंज के लिए भी देखते हैं, 10 टू द पावर 3, 3 मतलब ऑरेंज है ना, तो ये ऑरेंज एंड लास्ट वाला कौन है, ऑरेंज एंड सिल्वर। तो ये देखो कंपलसरी ना आपको ये टेबल याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नीट 2018 नीट 2020 तो आजकल इवन जेई मेंस के अंदर भी कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। मतलब अभी तो ऐसा हुआ कि जो अपना मार्च अटेम्प्ट था उसमें 6 पेपर में से 3 पेपर के ऊपर कलर कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन था, राइट। तो तुम लोग भी ये कलर कोडिंग का अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से टेबल याद रखो, थोड़ा सा 2-3 कलर हो, ब्लैक ब्राउन ब्लू एंड ग्रे एंड ग्रीन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, उसको दूर करो, प्रैक्टिस करो, याद रखना, इजीली स्कोर कर सकते हो इसके अंदर, राइट। ओके तो ये था आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन, जिसमें देखो हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस का PTC है, NTC है। बाद में स्ट्रेचिंग ऑफ वायर क्या है, राइट। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में याद रखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। बाद में सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस एंड ये लास्ट वाला है एक कलर कोडिंग ऑफ द रजिस्टर, राइट। चलो फिर बस करते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।